सो हेलो गाइस, दिस इज ऋषभ राज एंड यू आर वाचिंग एडुमेंटी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं। शायद आपको पता होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि सीबीएसई ने आपके क्लास 10th का भी सिलेबस 30% लेस कर दिया है। ओके, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि साइंस के इस चैप्टर में भी कुछ रिड्यूस हुआ होगा, लेकिन आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर के सिलेबस और दिस ईयर का सिलेबस इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। तो इसको समझने से पहले हमें केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में या फिर उनके डिफरेंसेस के बारे में जानना होगा। तो ये है हमारा फिजिकल चेंज और ये है हमारा केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज है क्या? अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। एंड केमिकल चेंज क्या है? अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। दैट मीन्स ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं, और ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है उसको हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। हम लोग फिजिकल चेंज को रिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं। रिवर्सिबल चेंज मीन्स उसको हम लोग इजिली रिवर्स कर सकते हैं। ओके, एंड इन केमिकल चेंज इज ऑल्सो नोन एज इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज दैट मीन्स इसको हम लोग इजिली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं इसके ओरिजिनल फॉर्म में। ओके, एंड एग्जाम्पल हम लोग अगर लें फिजिकल चेंज का, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर मीन्स आप पानी ले लो, वाटर ले लो, उसको आप लोग हीट करो, देन वो वेपर के फॉर्म में आ जाएगा। देन आप अगर उसको वापस से कंडेंस करोगे तो देन आप उसको वापस से चेंज कर सकते हो लिक्विड के फॉर्म में और वाटर में। तो इसको कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। इसको आप लोग रिवर्स कर सकते हो। लेकिन केमिकल चेंज में क्या है? बर्निंग ऑफ पेपर। एग्जांपल है बर्निंग ऑफ पेपर एंड बर्निंग ऑफ वुड। आप लोग एक पेपर ले लो या फिर कोई लकड़ी ले लो, उसको आप लोग जला दो, देन वो ऐश के फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या अब आप उस ऐश से वापस से कन्वर्ट कर सकते हो उसको पेपर में? नहीं, उसको आप लोग नहीं कर सकते हो। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसको कहते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। ओके, तो अब हम लोगों ने जान लिया कि केमिकल चेंज किसको कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो चलिए जानते केमिकल रिएक्शन को केमिकल चेंज की मदद से। तो केमिकल रिएक्शन है क्या? केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज। यहां मैंने क्या कहा? केमिकल चेंज, मतलब कि ये कुछ नया प्रोडक्ट बनाएगा जो इजीली रिवर्स नहीं हो पाएगा, वो इरिवर्सिबल होगा। तो ये केमिकल रिएक्शन है क्या? तो इट इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स react with each other to form products। मैंने क्या कहा कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यहाँ मैंने दो पॉइंट लिया जो कि है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि आप सपोज कीजिए a प्लस बी है इक्वल टू, वो रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? c प्लस डी। ओके, तो द पार्ट विच इज बिफोर द एरो इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द पार्ट विच इज आफ्टर द एरो इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके, क्लियर है? तो जैसा कि अब हम लोग ने जान लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस।
इवोल्यूशन मीन्स रिलीज, ओके, तो दैट मीन्स रिलीज ऑफ द गैस, ओके। तो लेट सपोज कि दो रिएक्टेंट है, वो रिएक्ट किया एक साथ और प्रोडक्ट बनाया, और जिसमें बाय प्रोडक्ट एक गैस रिलीज हुआ हाइड्रोजन, तो देन वहां पे क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, गैस का इवोल्यूशन हुआ, ओके। आवर सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज चेंज इन टेम्परेचर, दैट मीन्स कोई रिएक्शन में टेम्परेचर घटना या फिर बढ़ जाना, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है आपका केमिकल रिएक्शन का। आवर थर्ड ऑब्जर्वेशन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, अ सॉलिड पार्टिकल विच फॉर्म्स इन द लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब एक सॉलिड पार्टिकल जो लिक्विड सॉल्यूशन में फॉर्म होता है तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर ये हुआ दैट मीन्स कि केमिकल रिएक्शन वहां पे हुआ है। आवर फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट कहने का मतलब कि किसी भी सॉलिड पार्टिकल का लिक्विड में चेंज होना, इसको हम लोग चेंज ऑफ स्टेट कहेंगे, या फिर लिक्विड का गैसियस फॉर्म में, तो इसको हम लोग चेंज ऑफ स्टेट कहेंगे। तो अगर ये रिएक्शन में होता है, दैट मीन्स सपोज कीजिए कि रिएक्टेंट में अगर कोई सॉलिड फॉर्म में एंड देन आगे जाके वो फॉर्म उसका चेंज होता है, दैट मीन्स वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। देन आवर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज चेंज इन कलर। चेंज इन कलर दैट मीन्स आफ्टर द रिएक्शन किसी भी सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहा है उसका कलर कुछ अलग है, सपोज रेड है, एंड आफ्टर द रिएक्शन क्या हो जाता है, उसका कलर चेंज होके येलो हो जाता है, दैट मीन्स इसमें कलर चेंज हुआ। तो ये भी एक आपका ऑब्जर्वेशन है केमिकल रिएक्शन के होने का, ओके। तो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस यू कैन से अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट। तो अब हम लोग ने पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, और उसके ऑब्जर्वेशंस, केमिकल रिएक्शन के होने का पता लगाने का ये ऑब्जर्वेशंस भी हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस किसे कहते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वर्ड इक्वेशन। अब ये वर्ड इक्वेशन क्या है, आपको याद होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कोई नंबर दे दिया, सपोज कि एक नंबर है 72653, तो इसको आप वर्ड में चेंज करोगे तो क्या आप लिखते थे 72,653। तो जस्ट लाइक यहाँ केमिकल रिएक्शन में है, तो वर्ड इक्वेशन इसी तरह लिखा जाता है जिससे आप इजीली उसको समझ सको, और उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है उसको आप इजीली से जान सको। जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन रिएक्ट एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड। तो अब हम लोग इसको वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। तो इसे हम लोग वर्ड इक्वेशन कहते हैं, और ये बहुत ही हेल्पफुल है, ये इजी कर देता है। विदाउट राइटिंग द केमिकल फॉर्मूलाज हम लोग इसको इजीली याद कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन को। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें आपको बस 30 एलिमेंट्स याद करने हैं, और यहाँ पे हर एक एलिमेंट का एक सेपरेट नेम है, एब्रिविएटिव फॉर्म में एक नेम है। जस्ट लाइक अगर आपने सोडियम लिया तो सोडियम Na, अगर आपने ऑक्सीजन लिया तो O, नाइट्रोजन लिया N, तो यहाँ पे एब्रिविएटिव फॉर्म है उनके, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपको 30 तक याद होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। यहाँ पे हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके कुछ वैलेंसीज हैं जो हेल्प करते हैं केमिकल फार्मूलाज बनाने में। तो आप इन वैलेंसीज के हेल्प से आप केमिकल फार्मूलाज बना सकते हो। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।